अस्सलाम वालेकुम। हमने कोलिजन डिटेक्शन के लिए 2 टेक्नीक्स जो हैं वो मैंने आपको बताया था हैं, एक सेपरेट चेनिंग और ओपन एड्रेसिंग। तो हैशिंग में सेपरेट चेनिंग एक टेक्नीक जो हमने कोलिजन डिटेक्शन के लिए थी वो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। ओपन एड्रेसिंग जो है ये हमने आज देखनी है। तो ओपन एड्रेसिंग एक तो ये मेथड है सिंपल कोलिजन को हैंडल करने का हैशिंग के अंदर। और ओपन एड्रेसिंग में होता क्या है कि ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन हैश टेबल इटसेल्फ। यानी इसमें चेनिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं बनता, जैसे कि सेपरेट चेनिंग में जब भी कोई वो आपका इंडेक्स जनरेट होता था और डुप्लीकेट आता था या कोलिजन आता था तो हम उस वहाँ पे लिंक लिस्ट के थ्रू चेन बना के स्टोर करते जाते थे और उसकी कोई लिमिट भी हमने नहीं रखी हुई थी। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट हैश टेबल इटसेल्फ उसके उसमें स्टोर कराने, हमने कोई भी लिंक लिस्ट या चेन क्रिएट नहीं करनी। सो एट एनी पॉइंट the size of table must be greater than or equal to the total number of keys। तो जितनी भी कीज हमने स्टोर करानी होंगी इसमें हैश टेबल में या वैल्यू स्टोर करानी होंगी, तो जो हैश टेबल का साइज है वो उतना एटलीस्ट होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और हम इसमें चूंकि चेनिंग तो नहीं करते लिंक लिस्ट वाली, जैसे कि सेपरेट चेनिंग वाले उसमें मेथड में था, लेकिन वी कैन इंक्रीज टेबल साइज बाय कॉपिंग ऑल डाटा। लेकिन हम टेबल साइज जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं। ओल्ड डाटा टेबल से हम डाटा लेके न्यू टेबल हैश टेबल क्रिएट करके उसमें लेके जा सकते हैं। इंसर्ट का फंक्शन इसमें हम इंसर्ट कैसे करते हैं, कीप प्रॉबिंग अंटिल एन एम्प्टी स्लॉट इज फाउंड, वंस एम्प्टी स्लॉट इज फाउंड इंसर्ट। तो इसमें पहले तो ये है कि जो भी इंडेक्स जनरेट होता है वो अगर फ्री है तो हम उसमें इंसर्ट कर देते हैं की को या वैल्यू को। लेकिन अगर डुप्लीकेशन आती है, कोलिजन आती है, तो और वहाँ पे पहले से पड़ा हुआ एलिमेंट, तो हम उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट को चेक करते हैं। वो भी अगर सपोज फ्री नहीं है तो फिर उससे नेक्स्ट को हम फ्री चेक करते हैं। तो हम वंस एम्प्टी स्लॉट, और जब तक कि एम्प्टी स्लॉट नहीं मिलता हम देखते रहते हैं, उसके बाद वैल्यू को उस इंडेक्स पे इंसर्ट की को इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है। सेपरेट चेनिंग में ऐसा नहीं करते थे। सेपरेट चेनिंग में हम वहीं पे उसी इंडेक्स पे एक लिंक लिस्ट क्रिएट करके तो उसमें हम लिंक लिस्ट में चेन कर देते थे वो की है वैल्यू। सर्चिंग जो है इसमें ओपन एड्रेसिंग वाले मेथड में वो हम कैसे करते हैं, कीप प्रॉबिंग until slots key doesn't become equal to k और an empty slot is reached। कि हम सर्च जब करेंगे तो की बेस पे जो हैश फंक्शन की बेस पे इंडेक्स जनरेट होगा, तो वहाँ पे हम देखेंगे अगर वहाँ पे वो वैल्यू हमें नहीं मिलती तो हम फिर उसके बाद आगे आने वाले स्लॉट्स में नेक्स्ट स्लॉट्स में हम उसको सर्च करेंगे जब तक कि या तो वो के की नहीं मिल जाती या फिर एम्प्टी स्लॉट नहीं आ जाती। एम्प्टी स्लॉट आने का मतलब है कि वो यानी हमें नहीं मिला वो एलिमेंट उसमें, और अगर वो मिल जाता है तो वो इसका मतलब के इक्वल हो जाता है, तो इसका मतलब हमें मिल गया कि ये जो हमारी की या वैल्यू जो भी हम इसमें सर्च कर रहे हैं। डिलीट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें कि इफ यू सिंपली डिलीट अ की देन सर्च में फेल। हम अगर सिंपली डिलीट कर देंगे तो ये जो सर्च मैकेनिज्म है जो कि स्टॉप करता है तमाम स्लॉट्स को, अगर एक स्लॉट नहीं मिलती तो नेक्स्ट स्लॉट को, उससे नेक्स्ट को, तो उसमें इशू आ जाता है। तो स्लॉट्स ऑफ डिलीटेड कीज आर मार्क्ड स्पेशली एज डिलीटेड। तो जो भी हम स्लॉट डिलीट करते हैं उसके लिए फिर हम एक इंडिकेशन भी देते हैं कि ये पहले ऑक्यूपाइड था लेकिन अब डिलीट हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मेथड हैं ओपन एड्रेसिंग के डिफरेंट, कि जब भी कोलिजन अगर हो तो हमने क्या करना है, तो उसमें पहला है लीनियर प्रॉबिंग। लीनियर प्रॉबिंग अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इन लीनियर प्रॉबिंग को लीनियरली प्रॉब फॉर नेक्स्ट स्लॉट, हम लीनियरली चलते हैं यानी कि सीक्वेंस के साथ चलते हैं और नेक्स्ट स्लॉट्स जो है जो भी अवेलेबल होती है उसको सर्च आउट करते हैं और जो अवेलेबल स्लॉट मिल जाती है तो वहाँ पे फिर हम स्टोर करा देते हैं, इंसर्ट करा देते हैं।
For example, typical gap between two props is 1 as taken in flow example. So let hash x be the slot index computed using the hash function and s be the table size. S सपोज हमारा टेबल साइज है और हैश x जो है हमारा ये स्लॉट इंडेक्स कंप्यूट करता है. तो अब हैश x परसेंटेज s जो टेबल साइज है, हमने इसके साथ मॉडुलस ऑपरेटर परसेंटेज साइन लगा रहे हैं ताकि जो हमारा हैश फंक्शन जनरेट करे वो टेबल लेंथ के अंदर अंदर हमारी की जनरेट करे. अगर ये फुल है, पहले से ऑक्युपाइड है, तो फिर हम क्या करेंगे, हैश एक्स प्लस 1 करके फिर मॉडुलस ऑपरेटर एक्स के साथ लगा के देखेंगे. ये भी फुल है तो फिर हम +2 करके देख लेंगे और +3, यानी ये लीनियरली हम प्रॉब कर रहे हैं इसको. तो ये एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है. ये देखें, जो ये हमने वैल्यू स्टोर करानी है 50, 50, 700, 76, 85, 92. हैश फंक्शन है की मोड 7. अब ये हमारे पास इनिशियल टेबल है. सबसे पहले 50 को हमने इंसर्ट किया तो 50 मोड 7 जो है हमें रिटर्न कर देगा 1. 50 को 1 पे स्टोर करा देंगे. 700 और 76 भी इसी तरह स्टोर करा देंगे. जब 85 इंसर्ट कराएंगे तो ये कोलिजन आ जाती है क्योंकि 85 भी जो जनरेट कर रहा है वो 1 इंडेक्स पे जनरेट करेगा, जबकि 1 इंडेक्स पे ऑलरेडी 50 पड़ा हुआ है ऑक्युपाइड है. हम फिर नेक्स्ट स्लॉट देखेंगे. नेक्स्ट स्लॉट ये 50 की बाद वाली खाली है तो यहाँ पे फिर 85 इंसर्ट हो जाएगा. तो इसी तरह से 92 और 73 और 101 भी हम इंसर्ट करेंगे. तो ये लीनियर प्रॉपिंग मेथड के थ्रू हम इसमें कर. अच्छा, इसमें और भी मेथड हैं. उसमें क्वाड्रेटिक प्रॉपिंग और डबल हैशिंग है. इसको मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, ये अपना करें. तो बेसिक आपको बस ये आइडिया हो जो मैंने आपको समझा दिया. नेक्स्ट जो इसमें चीज़ देखनी है वो हमारे पास कंपैरिजन है कि दो कोलिजन डिटेक्शन के, कोलिजन हैंडलिंग के दो मेथड हैं हमारे पास. सेपरेट चेनिंग है और ओपन एड्रेसिंग है. तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है. चेनिंग इज सिंपलर टू इम्प्लीमेंट. इसको आसान है इम्प्लीमेंट करना. ओपन एड्रेसिंग में ज़्यादा हमें कंपटीशन जो है चाहिए होती है क्योंकि लीनियर प्रॉप करके देखना होता है आगे कौन सा स्लॉट खाली है या नहीं खाली. चेनिंग वाले मेथड में हैश टेबल नेवर फिल्स अप, वी कैन ऑलवेज ऐड मोर एलिमेंट्स. तो ये इसका बड़ा एडवांटेज है. जबकि ये इसी का जो एडवांटेज है वो डिसएडवांटेज बन जाएगा ओपन एड्रेसिंग में. टेबल में बिकम फुल. क्योंकि चेनिंग में जो है हम जब भी कोलिजन आती है तो हम फिर बना देते हैं लिंक लिस्ट. और लिंक लिस्ट में फिर आप जितनी दफ़ा भी कोलिजन वहाँ पे आएगी और वो सेम इंडेक्स जनरेट होगा तो लिंक लिस्ट आप बढ़ाते जाएं, उसमें कोई इशू नहीं है. तो लिहाजा ये इसमें आपकी लिमिटेशन नहीं है. हैश टेबल साइज की लिमिटेशन नहीं है. इसमें हैश टेबल साइज की लिमिटेशन है ओपन एड्रेसिंग वाले में. ठीक है जी. चेनिंग इज लेस सेंसिटिव टू हैश फंक्शन और लोड फैक्टर. तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि लोड फैक्टर क्या चीज़ है, यानी कि एवरेज जो आपकी कीज पर उसमें इंडेक्स है, एवरेज कितनी हर इंडेक्स पे कोलिजन की वजह से स्टोर हो रही हैं, वो उसका जो वैल्यू है. चेनिंग जो है इस पर लेस सेंसिटिव है. तो ओपन एड्रेसिंग में एक्स्ट्रा आपको फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि क्लस्टरिंग ना हो जाए. और लोड फैक्टर ऐसा उस तरह से लोड फैक्टर तो नहीं आता क्योंकि इसमें हम एक ही इंडेक्स पे मल्टीपल वैल्यूज तो नहीं दे रहे. हमें एक इंडेक्स पे सेम ही वैल्यू स्टोर कराना है. फिर है जी, चेनिंग इज मोस्टली यूज्ड व्हेन इट इज अननोन हाउ मेनी एंड हाउ फ्रीक्वेंटली कीज में बी इंसर्टेड. चेनिंग वाला मेथड आप तब यूज करेंगे जब आपको एडवांस में पता नहीं है कि कितनी आपने की स्टोर करानी है और इंसर्ट या डिलीट करानी है. तो ऑब्वियसली ये प्रेफर है. ओपन एड्रेसिंग जब यूज करेंगे जब आपको पहले से पता है कि कितनी हमने मैक्सिमम कीज जो है ना वो स्टोर करानी है. ये वाला पॉइंट छोड़ दें. 5 वाला. 6 जो पॉइंट है, वेस्ट ऑफ स्पेस. सम पार्ट्स ऑफ हैश टेबल इन चेनिंग आर नेवर यूज्ड.
चेनिंग में सेपरेट चेनिंग मेथड में क्योंकि कोलिजन आती है तो फिर वो लिंक लिस्ट बना देते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हैश टेबल की कोई इंडेक्सेस यूज़ ही नहीं होते, तो लिहाजा वो वाली हमारी जो स्टोरेज है वो वेस्ट हो जाती है। ओपन एड्रेसिंग में ऐसा नहीं है, इसमें पूरी हैश टेबल जो है वो फुल होती है, क्योंकि जो कोलिजन आती है तो हम उसके नेक्स्ट बाद वाली प्लॉट को देखते हैं, वो फ्री नहीं है तो फिर बाद वाली देखते हैं, तो जो भी फ्री मिलती है उस पे हम इंसर्ट कर देते हैं। चेनिंग यूजेस एक्स्ट्रा स्पेस फॉर लिंक्स। चेनिंग जो है ये चूंकि इसमें लिंक लिस्ट बनती है तो एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो वो जो है हम उसमें यूज करते हैं लिंक लिस्ट बनाने के लिए। ओपन एड्रेसिंग में चूंकि लिंक लिस्ट हम यूज ही नहीं करते तो लिंक्स नहीं बनते, तो हमारे पास ये इसमें ओवरहेड कम हो जाता है। तो ये इसका जो है दोनों का एक कंपैरिजन है।